अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, कराची शहर का सबसे बुनियादी और देरीना मसला पानी का मसला, पानी की किल्लत के हवाले से जो सारे मसाइल दरपेश हैं इस शहर को, इस पर हम बार बार बात करते आए हैं और आज इस हवाले से हम बात करेंगे। ख़ास तौर पे जी, एक तो पानी की किल्लत का मामला जो है वो, और दूसरा निकासी आप के मसाइल जो है वो जो देरीना मसाइल हैं वो कब तक हल होंगे। मुतअद्दिद बार हमने जो है एमडी वाटर बोर्ड से और जो वज़ीर बल्दियात हैं नासिर हुसैन शाह साहब से पिछले प्रोग्राम्स में भी इस सारे हवाले से बात की है और उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें हमेशा ये बताया तो है ही साथ में कि जी ये मसले कब तक हल हो रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन अब इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है, इसकी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा कि पानी चोरी के हवाले से बहुत सारी जगहों पे छापे भी मारे गए और ख़ास तौर पे जो कि अभी इस वक्त भी हम शिकायत सुनते हैं मुख्तलिफ इलाकों से कि जी पानी चोरी की शिकायत मौसूल हो रही होती हैं, उनकी क्या अपडेट्स हैं इसके हवाले से, और सारी चीज़ों पे आज बात करूँगी। इस वक्त ज्वाइन करें हमें एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला साहब हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच असदुल्ला साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि पानी की किल्लत और निकासी आपका मामला, वही 3 करोड़ की आबादी है कराची शहर की, बार बार हम आपसे पूछते हैं, आज भी सवाल यही है। और चूँकि पानी का मसला ऐसा दरीना और बुनियादी मसला है कि इसके लिए हर कोई चाहता है कि उस तक एक्सेस ईज़िली हो पानी की फरहमी की, जो कि मुश्किल नज़र आती है शहर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आपने दोबारा मौका मुझे दिया इस चीज़ का। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और इस दफ़ा फिर आपको एक दफ़ा और आपको ये एक्सप्लेन करता चलूँ मैं कि पानी की किल्लत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इस दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि कराची की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो 1100 मिलियन के करीब है और इस वक्त जो हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 550 के करीब, और मोर और लेस 50% पानी है और 50% पानी नहीं है। खुशाइंद बात इसके अंदर ये है कि K4 प्रोजेक्ट जो इस वक्त हॉल्ट हो गया था टेक्निकली वजूहात की वजह से, उसका ये है कि इंशाअल्लाह ताला अब ये टास्क जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दोनों ने मिल के वापडा को दिया है। वापडा इस प्रोजेक्ट को अब कंप्लीट करेगी और उम्मीद ये है कि अगले 3 साल में मैक्सिमम अगले 3 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कराची को 260 MGD की पानी की सप्लाई जो है वो शुरू हो जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर ये बात डिसाइड हो चुकी है कि अब ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट जो है वो वापडा करेगा और एक्टिंग में ये जा रहा है और बहुत जल्द वहाँ से ये अप्रूव भी हो जाएगा। नंबर 1 ये है। नंबर 2 इसके अंदर ये है कि 65 MGD का एक हमारा प्रोजेक्ट है, वो भी हम कंप्लीशन की तरफ इस वक्त लेके जा रहे हैं, उस पर भी इस वक्त काम चल रहा है। पानी की शॉर्टेज जहाँ तक देखें पानी की चोरी का ताल्लुक है, हमेशा ये देखा गया है कि जब डिमांड और सप्लाई के अंदर फ़र्क होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं, वो किसी भी कमोडिटी के अंदर हो, चाहे वो अजनास में हो, चीनी में हो या फिर पानी में हो, क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो इसकी चोरी जो है वो हर इंसान को पानी चाहिए, तो वो फिर हमारी लाइनों को जो है वो टेम्परिंग होती है, चाहे वो डोमेस्टिक तौर पे हो या कमर्शियल तौर पे हो। डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा होती है टेम्परिंग और उसकी वजह से ये होता है कि फिर अगले इलाके जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और उनमें पानी की कमी वाक़या हो जाती है। वाटर बोर्ड अपने तौर के ऊपर हमेशा ये कोशिश करता है। मैं अभी जब आपकी तरफ आ रहा था तो मुझे बिल्कुल एक शिकायत मिली औरंगी टाउन की कि वहाँ पे पानी की लाइन के अंदर कंटेमिनेशन। लेकिन जब ये इलीगल कनेक्शंस होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, लोग अपनी जुगाड़ के तौर पे करते हैं, जिसकी वजह से पानी में कंटेमिनेशन भी हो जाती है और फिर पूरे इलाके को हमें ट्रेस करना पड़ता है। अभी औरंगी टाउन का मुझे ये इत्तला मिली थी कि जी वहाँ पे कंटेमिनेशन है। मैंने अपने इंजीनियर्स को ये भी हिदायत की कि जाके आज रात को भी देखें और कल सुबह जो है उसको कंप्लीट करें। बेसिकली उसके अंदर यही होता है कि जब इलीगल कनेक्शंस हो जाते हैं तो उसके अंदर पानी की कंटेमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से एपिडेमिक और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलने का ख़तरा रहता है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये आवाम से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ऐसे कनेक्शन
कनेक्शन खुद न करें। आपके एक कनेक्शन करने से पूरे इलाके के अंदर कंटेमिनेशन का ख़तरा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त, हम देख रहे हैं कि जब से इस वक्त कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी भी बनी है, उसमें जी। भी पानी का भी जो मामला है बेसिकली उसको भी हल करने की यकीन दहानी करा रही है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट। सो इस पर अब तक कितना काम हुआ है? जैसे कि अभी आपने ये बताया नेक्स्ट 3 ईयर्स का जो प्रोजेक्ट बताया है, तो इसमें भी कितना अब तक पानी को लेके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं शामिल, और वो कब तक कंप्लीट हो सकते हैं? देखें, इसके अंदर मेन प्रोजेक्ट वही K4 प्रोजेक्ट जो है वो इसमें शामिल है, और जिसके तहत जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि वापडा जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। ये उसी जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रजामंदी से ये सारी बात तय हो गई है कि वो इसी सिनारियो में आएगा। ये मेन प्रोजेक्ट जो है K4 प्रोजेक्ट जो है उसका पहला मंसूबा, ये भी मैं बताना चलूँ कि टोटल जो है ये 650 MGD का है। इसकी जो बाइफरकेशन है वो इस तरह से है कि फर्स्ट फेज़ इसका 260 MGD का है, देन फिर 260 का है, और फिर 130 MGD का है। तो ऑल टुगेदर मिला के ये 650 MGD का है। इसका फर्स्ट फेज़ जो है तो जो शॉर्टेज है शहर के अंदर, वो फिर हम उसको कवर अप कर सकेंगे या देखें, आप ये बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि इस वक्त अगर आज हमारी 1100 मिलियन की, या जो भी मैंने जैसे अभी आपसे अर्ज़ किया 1100 मिलियन की हमारी रिक्वायरमेंट है, तो अगर 260 आ भी जाएगा तो फिगर ऑल टुगेदर जो है वो 700 750 हो जाएगी, लेकिन वो भी पूरी नहीं होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना कि कराची में एक इम्पैक्ट आ जाएगा इस 260 MGD का। आपको याद होगा कि आज से पहले जब 2006 के अंदर K3 प्रोजेक्ट आया था तो उसमें 100 MGD आया था, तो एकदम पानी काफ़ी मिकदार में हो गया था। तो वो जिसको कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा एक शॉर्टेज जो इस वक्त फील हो रही है, जो कि अभी विंटर है, विंटर में तो नहीं हो सकेगी, समर में ये ज़्यादा फील होगी, तो वो कम से कम थोड़ी सी कूप अप हो जाएगी। और इसके साथ ही 260 का जो इसका सेकंड फेज़ है वो उसके ऊपर भी इस वक्त जो है फिजिबिलिटी की बात हुई है कि उसकी फिजिबिलिटी बनाई जाए कि, और उसको भी स्टार्ट करने की कोई की पोजीशन पे हम आएँ, ताकि ये 260 जिस वक्त पूरा हो तो वो कम से कम स्टार्ट की पोजीशन पे आ जाए। ये प्लान है हमारा। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक हम बात करते हैं वाटर टैंकर्स की जो बात हो रही है, हाइड्रेंट्स की जो बात हो रही है, अभी भी हमने देखा कि कुछ तो आप लोगों ने छापे भी मारे और कहीं पे पानी चोरी के जो 10 अड्डे थे उनको बंद भी कराया गया आपके और मिनिस्टर साहब की एक जॉइंट, मैं अगर कहूँ काविश से। लेकिन साथ ही ये भी बात है कि लोग ये पूछते हैं सवाल कराची के, और मुतादिद बार हमारे पास ये सवाल आता है हम थ्रू हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि जी अगर टैंकर्स के थ्रू पानी की सप्लाई हो सकती है, हाइड्रेंट्स के थ्रू पूरे शहर में, तो वाई नॉट फ्रॉम द लाइन्स? देखिए, मैं फिर आपके तवज्जुह से ये बात बताता चलूँ कि ये जितने भी हाइड्रेंट्स हैं ये हमारे हैं अपस्ट्रीम में। पानी की शॉर्टेज होती है डाउन स्ट्रीम में। पानी मैं आम आदमी के लिए ये बताता चलूँ कि पानी आ रहा है वाया नेशनल हाईवे, पिपरी पे हम उसको लिफ्ट करते हैं, फिर NEK पे करते हैं, और फिर हब पे करते हैं। ये हमारा मेन पंपिंग स्टेशन धाबेजी पंपिंग स्टेशन है। तो हम अगर इसको नेशनल हाईवे कहेंगे तो आम आदमी को समझ में ज़्यादा ही बात आ जाती है, वाया नेशनल हाईवे आ रहा है। तो हमारे जो पहला हाइड्रेंट है वो पिपरी के पास है। पिपरी के पास पानी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप यही पानी जो है वो शीरी जिना में कहेंगी तो वो पानी अवेलेबल नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ ये बात कि हमारे टोटल हैं 6 हाइड्रेंट्स। इन 6 हाइड्रेंट से जो हमारा समर में मैक्सिमम विड्रॉल है, हमारे वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स लगे हुए हैं। मैक्सिमम जो इसका विड्रॉल है इन 6 हाइड्रेंट्स का वो है हमारा 18 MGD। टोटल जो इस वक्त कराची को पानी सप्लाई हो रहा है उसका ये सिर्फ 4% बनता है। तो टोटल हमारे लीगल हाइड्रेंट जो हैं वो हमारे हैं 6। अब आ जाइए इलीगल हाइड्रेंट्स पे। इलीगल हाइड्रेंट्स के ऊपर मिनिस्टर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब की हिदायत के ऊपर जो है एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है। मौसूफ ने ख़ुद उसको लीड किया, और इस वक्त जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, वहाँ पे इलीगल हाइड्रेंट्स की इस वक्त मूवमेंट है। इससे पहले भी इनके ऊपर अटैक किया गया था, इनको मिसमार किया गया था। लेकिन ये इलीगल हाइड्रेंट जो हैं ये मशरूम ग्रोथ की तरह होते हैं। हम उन्हें बिल्कुल तोड़ते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं, फिर ये दोबारा डेवलप हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है क्योंकि इनके ऊपर सख्ती से अमल कराने की जो है वो मिनिस्टर साहब की हिदायत हैं, तो एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है, उसकी पूरी एक टीम है, उनके एक अफसर हमने नॉमिनेट किए हैं, जो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर ये जितने इलीगल हाइड्रेंट्स वाले हैं
और इलीगल जो पानी चोरी कर रहे हैं इनको आप देखेंगे कि ये सब ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन जो इस वक्त हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है जी कराची में पानी के हवाले से, बट वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात करें एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं इस पे आपसे बात कर रही थी जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की आप बात कर रहे थे कि जी वो हम दोबारा से उनके ऊपर क्रैक डाउन करते हैं लेकिन वो फिर से जो आ जाते हैं। अब इसका कोई परमानेंट हल क्यों नहीं आप लोग सोचते, कोई सोल्यूशन क्यों नहीं देखते कि इतने सालों से आप देख रहे हैं कि ये माफिया की तरह आपके सामने आके खड़ा हो जाता है? तो देखिए जी, वाटर बोर्ड के पास कोई फोर्स नहीं है, वाटर बोर्ड के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इसमें, क्योंकि इस दफ़ा जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वज़ीर बल्दियात साहब जो हैं वो खुद इन एक्शन हैं और वो खुद एक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अंदर पुलिस को एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना होगा। देखें, अगर किसी भी इलाके में कोई इलीगल हाइडेंट चल रहा है, हमारे पास जो 6 हाइडेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी मुतला कर चुके हैं, इतला कर चुके हैं कि हमारे ये 6 हाइडेंट्स हैं और उनकी ये लोकेशंस हैं, वो उनकी लोकेशन भी हमने आइडेंटिफाई कर दी है। इन 6 हाइडेंट्स के अलावा अगर कहीं पे भी हाइडेंट चल रहा है तो पुलिस एक्शन ले तो सकती है? पुलिस एक्शन ले सकती है, बिल्कुल। अच्छा, नंबर उनको 1 ये राइट्स आप लोगों ने बिल्कुल दिए? है। मैं अच्छा। मतलब राइट्स क्या, मैं इस वक्त ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात कि ये पुलिस को राइट्स हैं कि जितने भी इलीगल हाइडेंट चल रहे हैं। अच्छा देखिए, ये जो इलीगल हाइडेंट्स होते हैं इनकी मोस्टली मूवमेंट जो है ना वो रात के टाइम पे होती है। दूसरा, इन्होंने कहीं पे भी प्लॉट लिया हुआ होता है, टैंकर अंदर चला जाता है, भर के बाहर निकलता है। जैसे हमारे आपने हाइडेंट देखे हैं कि उसके ऊपर बाकायदा पोस्ट बनी हुई होती है, उसके नीचे आके हाइडेंट टैंकर्स लगते हैं, फिर वो एक फिल होता है, फिर दूसरा लाइन में लगा होता है, फिर तीसरा लाइन में। ऐसी सूरत हाल इनकी नहीं होती है क्योंकि ये चोरी छुपे काम चल रहा होता है, तो ये करते भी छुप छुप के ज़्यादा काम है ये। नंबर 1। तो इस दफ़ा जो है वो पुलिस भी इन एक्शन है, पुलिस का ताउन हमारे साथ है, पुलिस के हायर अफ्स जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ कांटेक्ट में हैं और उन्होंने हमें पूरे ताउन का यकीन दिलाया है। और इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो पिछली दफ़ा की सूरत हाल से बिल्कुल चेंज है कि अब ये तहिया कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, स्पेशली वाटर बोर्ड ने, मिनिस्टर बल्दियात ने और पुलिस ने भी, कि जितने भी इलीगल हाइडेंट्स हैं ये आप इस वीक में और कमिंग वीक में आप देखेंगे कि ये ख़त्म हो जाएंगे। और अगर कहीं पे भी ये रिपोर्ट हुए तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो पुलिस पे भी उतनी ही आएगी कि उनके इलाके में या उस थाने के इलाके में, उस पुलिस स्टेशन के इलाके में अगर इलीगल हाइडेंट चल रहा है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि पानी के जो बहरान का इशू होता है शहर के अंदर, और जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी शॉर्टफॉल है और आप हमेशा से बताते भी हैं। अब सवाल है कि क्या कोई हम इस तरह का लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम K4 का काफ़ी टाइम से सुन रहे थे शुरू के प्रोग्राम्स में, आपने भी बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी, सारी चीज़ें हमने देखी भी कि K4 का प्रोजेक्ट है, बाकी प्रोजेक्ट्स की बात हो रही होती थी। लेकिन अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्या इसके अलावा, चूँकि K4 का प्रोजेक्ट तो अभी तक पेंडिंग में है और कराची वालों के तो वो कहते हैं कि कान पक गए सुन के इस मामले के ऊपर कि जी कब तक आखिरकार प्रोजेक्ट बनेगा, एग्जीक्यूट कब होगा, सारी चीज़ें। सो क्या इसके अलावा और कोई प्लानिंग अब तक आप लोगों ने या वाटर बोर्ड ने नहीं सोची कि जी कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिससे जो कराची शहर की जो पानी की जो इशू है, जो ये बुनियादी मसला है, इसको हल किया जाए? कोई ऑल्टरनेटिव प्लान्स, कोई चीज़ इस तरह की, क्या अभी तक कोई इस तरह का कोई सिस्टम, कोई चीज़ नहीं डेवलप हो सकी? क्वेश्चन आपका वैलिड है। 2 पानी की सोर्सें हो सकती हैं कराची के अंदर। एक तो जिसको आप कहते हैं सरफेस वाटर, जिसको आप कहते हैं दरियाए सिंध का जो पानी है, वो एक अहम कराची की वाटर सप्लाई की लाइन है या लाइफ लाइन है। दूसरी हमारी हब डैम की है जो सारी बेस करती है बारिशों पे, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आइंदा भी बारिशें होती रहेंगी। अभी जो रिसेंटली बारिशें हुई थी उसमें जो हब डैम के अंदर पानी था वो तकरीबन 3 साल का पानी इस वक्त जो है वो ज़ख़ीरा हो चुका है हब डैम के अंदर। लेकिन क्योंकि हब डैम का पानी जो है, हमारा कोटा जो सेंक्शन कोटा है वो सिर्फ 100 मिलियन गैलन है, वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सारा जाता है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की रिक्वायरमेंट जो है पानी की वो अबाउट 320 मिलियन गैलन है, लेकिन हम उन्हें सिर्फ 100 मिलियन गैलन दे पाते हैं। आपके सवाल का जो सेकंड पार्ट है कि दूसरा इसके अंदर क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, दूसरा अल्टरनेटिव इसके अंदर डिसैलिनेशन प्लांट है।
डिसैलिनेशन प्लांट के अंदर जो डिसैल पानी होता है उसकी कॉस्ट जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, हम इस वक्त कराची के अंदर जो पानी दे रहे हैं वो कमर्शियल पानी सिर्फ हम 341 रुपये पर 1000 गैलन दे रहे हैं। डिसाल का जो पानी है वो हमें पड़ता है 800 रुपये पर 1000 गैलन। आपके इल्म में है कि जो पानी का बिल है लोग वो भी देते नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये है कि कराची की जो 50% जो है कच्ची आबादी है, और कच्ची आबादी में जो है वो आपको मालूम है कि पानी मिलना ज़रा पानी का बिल वो कम ही देते हैं कच्ची आबादी वाले, लेकिन पानी उनको मिलता है, पानी का बिल कम देते हैं। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी डिसाल के ऊपर जाया जाए और कम से कम पहला जिसका पायलट प्रोजेक्ट है वो 10 MGD का लगाया जाए। मैंने अपने DMD साहब को ये दरख्वास्त की है कि जी आप जो है ये मुझे पूरा वर्कआउट करके दें विद इन 3 to 4 डेज कि जी जो करीब तरीन हमारे पास डिसैलिनेशन के इस वक्त प्लांट लगे हुए हैं वो मिडल ईस्ट में हैं, आई मीन टू मुत्तहदा अरब इमारात में हैं, सऊदी अरब में हैं। उनकी कंपनी से देखें कि जी हमें वो मिनिमम किस रेट पे दे सकते हैं कि हम डिसैलिनेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट कम से कम लगा के हम ये देखें कि 10 MGD का अगर हम लगाते हैं पोर्ट कासिम के पास जहाँ से हमारी मेन लाइन जो गुजर रही हैं, हमारी कंड्यूट गुजर रही हैं, उसमें वो 10 MGD जो है वो हम उसको इनटेक ले लें उसकी, और फिर हम देखें कि ये 10 MGD जो है हमें किस कॉस्ट में पड़ता है। तो उसके लिए जो है वो इनिशियल वर्क जो है वो शुरू हो गया है कि 10 MGD का प्रोजेक्ट जो है डिसैलिनेशन का किया जाए, ताकि ये उसको उस पानी से हम ये देखें कि हमें वो कॉस्ट कितनी की पड़ रही है और उसमें क्या गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी या उसकी हमारे पास रिकवरी हो सकती है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हम देखते हैं अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर भी कि जहां बारिशों की अभी आपने जिक्र किया और हमने भी अभी देखा कि कितनी बारिशें हुई, तो क्या जैसे कि ये हबदैब में पानी जब स्टॉक हुआ और इस तरह से आप बता रहे हैं कि उससे 100 MGD आप चुके वहाँ पे वेस्ट में दे भी सकते हैं और वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है, तो क्या हमारे पास कोई इस तरह का सिस्टम भी नहीं है कि हम छोटे छोटे डैम्स बना लें, जैसे हम अपने पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियली वो उन्होंने मेंटेन किया और बहुत सारे डैम्स बनाए इसी तरह से स्टॉक करने के लिए पानी को, और इस पर हम नहीं जा सकते क्या? देखिए जहाँ तक कराची की ज़मीन है, जिन इलाकों का या जिन मुल्कों का आप जिक्र कर रही हैं उनके पास माउंटेन्स हैं। उन माउंटेन्स के अंदर फिर वो ऐसी जगहें बनती हैं जिसमें पानी को ज़ख़ीरा किया जा सकता है। लेकिन कराची की जो ज़मीन है आपके इल्म में भी है कि ये मोस्टली जो है फ्लैट ज़मीन है ये, ठीक है ना। दरवट डैम एक है, लेकिन वो उसके ऊपर इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर वर्किंग चल रही है कि दरवट डैम जो है उसको इन्हांस किया जाए और उसको बनाया जाए ताकि पानी का स्टॉक जो बारिशों का आएगा वो उसमें स्टॉक हो सके। यहाँ तक कि कराची की जो बारिशें होती हैं जैसे आपने देखा है उसके अंदर ये होता है कि फ्लैट ज़मीन है और वो सारा पानी जो है वो समंदर में थ्रू हमारी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं या हमारे जो नाले हैं उनके थ्रू चला जाता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स तो कम है, लेकिन नेचुरली वो सारा सीवरेज जो बारिश का पानी है वो हमारी सीवरेज की लाइनें लेती हैं और फिर पूरा साल आपका ये क्वेश्चन अभी मुझे मालूम है कि आने वाला है सीवरेज वाला, उस पर मैं आपसे ये बता दूंगा कि क्या होने वाला है। अब हमने पानी के हवाले से तो बात कर ली बहुत ज़्यादा, लेकिन सीवरेज के मामले पर भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। जो हमारे पास सीवरेज सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अभी हमने देखा मानसून की बारिशों के बाद कोलैप्स कर गया पूरा शहर, उस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल पेश कर रहा था, मंजर पेश कर रहा था। इसके लिए क्या किया है अब तक, और जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी है क्या उसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट इस हवाले से भी है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मामला है ख़ास तौर पे इसके ऊपर कोई काम हो रहा है? मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये पिछली जो भी बारिशें हुई थी मानसून की उसमें 200 प्लस mm की जो बारिशें हुई, देखिए अनफॉर्चुनेटली मैं किसी डिपार्टमेंट की कोई बुराई करना अच्छा नहीं लगता है, वो मेरी सारी सिस्टर कंपनीज़ हैं, सिस्टर डिपार्टमेंट है मेरे, कि कराची के अंदर क्योंकि इस वक्त नाले चौक थे प्लस बारिशें अब पिछले 2 साल से आप देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा होने लगी है। उससे पहले पिछले 4, 5, 10, 15 साल से कोई इतनी ख़ास बारिशें नहीं होती थी। स्टॉर्म वाटर ड्रेन न होने की वजह से, बारिश के पानी को निकालने की निकासी के न होने की वजह से ये जितना भी बारिश का पानी आता है ये अल्टीमेटली सीवरेज की लाइनों में जाता है। देखिए मैं आपकी तवज्जो से ये आवाम तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं ताकि लोगों के इल्म में हो कि ये जो सीवरेज की लाइनें हैं ये बारिश के पानी को टेक केयर करने के लिए या उसे लेने के लिए नहीं होती हैं। होता यह है कि जब भी बारिशें होती हैं तो लोग मजबूरी में, और हर इंसान की मजबूरी होती है, जब उसकी गली में उसके रोड पे पानी खड़ा हुआ होता है तो हमारे जो सीवरेज का मैनहोल का ढक्कन है वो खोल दिया जाता है। उससे सबसे बड़ा नुकसान जो हमें होता है वो ये होता है
कि जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, वो हमारी लाइनों में चला जाता है और वो लाइनें जो हैं हमारी सिल्टी हो जाती हैं। बारिश तो आके चली जाती है, बारिश तो है वो 3 दिन 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ते का जो उसका एक स्पैन होता है, 2-3 दफ़ा जो होती हैं बारिशें, हाँ। वो बारिश तो आके चली जाती है, लेकिन उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ता है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भुगतना पड़ता है कि एक तो हमारी लाइनें शट डाउन कर जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो हमें प्रॉब्लम आता है कि जितना भी सॉलिड वेस्ट है, जितना भी गार्बेज है, वो हमारी लाइनों में चला जाता है और फिर पूरा साल जो है हम उसको डिसिल्टिंग करते रहते हैं, उन लाइनों को दुरुस्त करते रहते हैं और आए दिन जो आपको सीवरेज के प्रॉब्लम नज़र आते हैं, उसकी बेसिक वजह जो है वो ये बारिश का पानी है जो कि वाटर बोर्ड की सीवरेज की लाइनों में चला जाता है। और ये सीवरेज की लाइनें इस चीज़ के मुतमिन नहीं हो सकती कि वो 200 प्लस की बारिशों का पानी जो है वो सीवरेज की लाइन ले सके। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या प्लानिंग है, अभी क्या इसको करना है, क्योंकि वो सिस्टम भी हमारा बहुत पुराना हो गया है ना, अभी क्या कर रहे हैं हम इसके लिए? देखिए, उसका जो बेसिक इस वक्त हो रहा है, आपको मालूम है इस बात का कि पीसीआईसी की एक कमेटी बनी हुई है, उसके तहत जो है वो नालों के गिर्द जो है हमारे जो मेन 3 नाले हैं, महमूदाबाद नाला जिसको मंजूर कालीन नाला भी कहते हैं, एंड सेकंड नंबर पे जो है वो गुज्जर नाला, एंड थर्ड इज़ औरंगी नाला। इसके गिर्द जितनी भी कच्ची आबादीज़ हैं या इसके गिर्द जो है जितनी भी इंक्रोचमेंट है, उस इंक्रोचमेंट को हटाने का प्लान तैयार हो गया है। जब वो इंक्रोचमेंट हट जाएंगी तो ये नाले रिवैम्प होंगे, उनके दोनों तरफ रोड्स बनेंगी और दोनों तरफ जो है वो सीवरेज की लाइनें जो हैं वो डाली जाएंगी, ताकि जो सीवरेज उसमें आ रहा है, जो छोटे छोटे नाले आ रहे हैं, वो थ्रू सीवरेज की लाइन के टूवर्ड्स टू सी जाएँ या जो भी उसका डिस्पोजल पॉइंट है उस पर जाए। और उसके लिए आपने देखा था एक दफ़ा अटैम्प्ट भी हुआ था, अब सेकंड टाइम में जो है वो दोबारा उसको अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। उन मीटिंग्स में मैं मौजूद हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को एक हिदायत दे दी गई है कि ये जो भी इंक्रोचमेंट है इसको ख़त्म किया जाए और इन नालों को जो है वो फ्री फॉल किया जाए, विदाउट इंक्रोचमेंट किया जाए, ताकि बारिशें जिस वक्त हों तो उस वक्त पूरा शहर जो डूब जाता है इन इंक्रोचमेंट की वजह से, तो ये हायर लेवल पे ये डिसाइड हो चुका है कि इन नालों के गिर्द जो घर बसे हुए हैं। कब तक होगा काम, कब तक आप इसको फोर्सी कर रहे हैं? देखें, वैसे तो ये डिपार्टमेंट जो है वो मेरा नहीं है, ये नाला बनाना के काम जो है वो दूसरा एक डिपार्टमेंट है वो कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये इंक्रोचमेंट हटेगी, वो आपको मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो नाले जब ये इंक्रोचमेंट हट जाएगी, सून आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर एक्शन होने जा रहा है और जब ये इंक्रोचमेंट हट जाएगी तो ये नाले रिवैम्प हो जाएंगे, इनके गिर्द जो है सारी इनको चौड़ा भी किया जाएगा, क्योंकि जो नाले 200-200 फुट के थे अब वो 10-10 फुट के और 15-15 फुट के रह गए। वो आपकी बात दुरुस्त है। चलेंगे तो नालों से रिलेटेड बात हो गई और इससे मुतसिल जो आप बता रहे हैं कि जो लाइन चलेंगी, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बार बार बात करती हूँ, जो वो बैठ जाता है, उसके लिए आप कोई नया कोई काम कर रहे हैं या उसकी लाइन्स रिन्यू कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? देखें, जब ये बारिश का पानी हमारी लाइनों में नहीं जाएगा और ये नालों में चला जाएगा तो एक तो हमें वहाँ पे हमें सेफ्टी हमारी लाइनों को मिल जाएगी। दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट है KWSSIP का, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से है, उसके अंदर जो हमारी पुरानी पोसीदा लाइनें हैं, मीन्स जो 1960 की डली हुई हैं, 1965 की डली हुई हैं, उसका कंसल्टेंट हायर होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी एरिया जो है, जिसमें बंस रोड आप कह दीजिए या खारादर, मीठादर, यहाँ की सारी सीवरेज की लाइनें जो हैं वो चेंज होंगी और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि खासा इसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, और इसके अलावा भी जो जैसे हम देखते हैं कि लीकेजेस के इश्यूज़ हैं बाकी भी शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में, चूँकि आपने कहा एक तो बारिश का पानी एक तो डैमेज करता है, लेकिन इसके अलावा जो लीकेजेस के मामलात होते हैं उनको किस तरह से अब हैंडल किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है वो लीकेज की नज़र भी हो जाता है? देखें, जो वाटर बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है विद कैनाल, कंडूट, साइफन्स और 4 इंच की लाइन से लेके जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन कहते हैं, अप टू 72 इंच की जो हमारी वाटर टैंक मैन की लाइनें होती हैं, ये पूरा सिस्टम जो है कमोबेश 11,000 किलोमीटर के ऊपर है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम 11,000 किलोमीटर का है। सो द पॉइंट इज़ दिस कि इसके अंदर जहाँ पे लीकेजेस होती हैं उसको हम अटैम्प्ट करते हैं। अभी लास्ट वीक भी आपने देखा था, एक बहुत हमारी क्रॉनिक लीक थी पिपरी के पास, लेकिन उन लीकेजेस को बंद करने के लिए हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फिर हमें पूरा अपना पानी का सिस्टम बंद करना पड़ता है। अभी लास्ट वीक आपको याद होगा, लास्ट मंडे को हमने किया था
कि पिपरी की हमारी एक 54 इंच की लाइन थी, 54 इंच की, उसको हमने रिपेयर करना था। वहाँ बहुत क्रॉनिक लीक थी और एक अरसे से थी, लेकिन मसला ये आ रहा था कि 72 आवर्स के लिए उस इलाके का पानी बंद करना था। मीन्स डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, दोनों के मिले हुए हैं, पहले ईस्ट था, अभी दो पार्ट हो गए। तो कोरंगी और ईस्ट, आई मीन टू शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, डिफेंस तक 72 घंटे पानी बंद रहा, 72 आवर्स। उसका डिसीजन एक लेना बड़ा एक मसला होता है कि 72 घंटे के लिए पानी। अच्छा, ये काम विंटर में तो हो सकता है, समर में तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है कि कोई 72 घंटे के लिए, क्या 72 मिनट के लिए भी किसी लाइन को, मेन लाइन को बंद किया जा सकता है। लेकिन विंटर था, इजाज़त ली, मिनिस्टर साहब को एतमाद में लिया, उन्हें बताया कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये लीकेज जो है बहुत क्रॉनिक है और कई अरसे से है ये, तो उसको ख़त्म करने के लिए 72 घंटे का हमने क्लोज़र लिया और उसकी हमने रिपेयर कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदुल्ला साहब, एमडी वाटर बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, कराची के हवाले से आज बात कर रहे थे, बिलखुसूस कराची वालों के का देरीना और बुनियादी मसला पानी का, जिसके हवाले से आज गुफ्तगू हुई प्रोग्राम में। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान निदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।